स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलएडी सेकेंड ईयर जो विषय है आपका, जो सब्जेक्ट आपका है विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक। विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, एससीईआरटी के बारे में, इसके कार्य विधि, इसके किस प्रकार के कार्य हैं, इसके क्या कौन कौन से विभाग हैं, इन विभागों के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इसको 7 विभागों में बांटा गया है और 7 विभाग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। किस प्रकार इनका ढांचा था, किस प्रकार इनकी संरचना थी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे शिक्षा सचिवालय। शिक्षा सचिवालय, देखो शिक्षा सचिवालय की बात करें हम तो शिक्षा सचिवालय में जो सर्वप्रमुख होता है वो शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री के बाद उप शिक्षा मंत्री होता है, यानी सहायक जो उनके मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री होते हैं, उनका इसमें सहयोग होता है। तो सचिवालय में शिक्षा मंत्री तथा राज्य तथा उप शिक्षा मंत्री अधीन कार्य होता है। इसका मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव यानी शिक्षा आयुक्त होता है। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो शिक्षा आयुक्त होता है, या यूँ कहे कि शिक्षा सचिव होता है, शिक्षा आयुक्त, ठीक है। और एक राज्य मंत्री और एक शिक्षा मंत्री इसमें कार्यरत होते हैं। इनके द्वारा कार्यों का संचालन किया जाता है शिक्षा सचिवालय के द्वारा। इसमें जो सहायक सचिव होते हैं, इस सचिवालय का संगठन चार्ट इस प्रकार है। अगर सचिवालय में देखें तो देखो शिक्षा मंत्री है, राज्य शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री, इसके बाद अगर बात करें राज्य शिक्षा मंत्री, उसके बाद बात करें तो शिक्षा कमिश्नर या सचिव, शिक्षा कमिश्नर या सचिव। इसके बाद अगर बात करें कि शिक्षा कमिश्नर के बाद अगर बात करें हम तो उसमें आता है उप शिक्षा सचिव, सहायक शिक्षा सचिव, उप शिक्षा सचिव और सहायक शिक्षा सचिव। उप शिक्षा सचिव, सहायक शिक्षा सचिव। इसके अलावा बात करें हम तो ग्रुप ऑफिसर, विभाग, सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर, ग्रुप ही है, ग्रुप ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा जो आता है वो आता है विभागीय सेक्शन ऑफिसर, विभागीय, ये शिक्षा सचिवालय का क्या है, विभागीय सेक्शन ऑफिसर। तो ये शिक्षा सचिवालय का मुख्य चार्ट है। यानी शिक्षा सचिवालय में शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा राज्य मंत्री होता है, उप शिक्षा मंत्री होता है। इनके संचालन से कार्य संचालित होता है, जिसका मुख्य जो आयुक्त सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है शिक्षा आयुक्तालय। उस शिक्षा आयुक्तालय में सचिव, जिसको शिक्षा सचिव कहते हैं, जो आईएएस रैंक का होता है, जिसमें अगर वो शिक्षा सचिवालय का मुख्य चार्ट देखे तो उसमें होता है एक तो शिक्षा मंत्री होता है, एक राज्य शिक्षा मंत्री होता है, एक शिक्षा कमिश्नर सचिव होता है, एक उप शिक्षा सचिव होता है, एक सहायक शिक्षा सचिव होता है और एक ग्रुप ऑफिसर होता है और एक विभागीय सेक्शन ऑफिसर होता है। इस प्रकार के विभागों में इसको बांटा गया है, यानी इस सचिवालय में इस प्रकार का सिस्टम होता है।
ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षा निर्देशालय। इसके बाद क्या आता है? शिक्षा निर्देशालय। कौन आता है? शिक्षा निर्देशालय। सबसे ऊपर शिक्षा सचिवालय, उसके बाद शिक्षा निर्देशालय। शिक्षा निर्देशालय एक कार्यपालिका संस्था है। कौन सी संस्था है? कार्यपालिका संस्था है। ये किस प्रकार की संस्था है? कार्य को संचालित करने की कार्यपालिका संस्था है। कार्यपालिका संस्था है। तो शिक्षा निर्देशालय क्या है? एक कार्यपालिका संस्था है। ठीक है। इसके द्वारा ये सचिवालय द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करती है। जो सचिवालय के द्वारा नीति आती है उनको लागू करती है। वस्तुतः राज्य सरकार तथा विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है। इसका काम क्या है? राज्य सरकार और विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है। राज्य सरकार विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी है। यानी शिक्षा सचिवालय के नीचे कार्यपालिका के रूप में जो कार्य को संचालन करती है, उस कार्य को क्रियान्वित करती है, वो काम कौन करती है? शिक्षा निर्देशालय। इसी कारण इसको कार्यपालिका कहते हैं, शिक्षा सचिवालय की, जिसमें राज्य सरकार और विद्यालयों को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो कार्य करती है, शैक्षिक आवश्यकताओं, सूचनाओं, क्रियाकलापों, जन समुदाय आदि से को कार्य संचालन करवाती है। शिक्षा निर्देशक राज्य का सबसे उच्च शिक्षा अधिकारी है। शिक्षा निर्देशक होता है वो राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता है। जो शिक्षा निर्देशक होता है वो राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता है। शिक्षा में सबसे उच्च अधिकारी होता है वो शिक्षा निर्देशालय होता है। यानी शिक्षा निर्देशक जो होता है वो राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता है। इसके अलावा क्रियान्वित करता है, राज्य के सभी कार्यों को संचालन करता है, संगठन करता है, निकाय इकाइयों की समस्याओं और समाधान के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में या कुछ राज्यों में शिक्षा सचिव का कार्य करता है। उसके योग्य के लिए निर्देशक और उप शिक्षा निर्देशक तथा शिक्षा अधिकारी होते हैं। क्षेत्रीय या वर्त स्तर का शिक्षा कार्य, क्षेत्रीय या वर्त स्तर का जो शिक्षा कार्य होता है उसमें शिक्षा संभाग स्तर पर होता है, जिसको सुप्रीडेंट बोलते हैं। शिक्षा सुप्रीडेंट बोलते हैं। यानी वर्त स्तर पर जो होता है, जो वर्त स्तर पर वर्त क्षेत्रीय अधिकारी जो होता है, इसके नीचे उसको बोलते हैं सुप्रीडेंट। क्या बोलते हैं? सुप्रीडेंट या शिक्षा निर्देशक अधिकारी, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। बहुत से राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है। या डिवीजन इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये क्षेत्र शिक्षा निर्देशन के अधीन होता है। यानी ये वर्ग क्षेत्रीय अधिकार का जो कार्य होता है वो किसके निर्देशन में होता है? शिक्षा निर्देशन के कार्य में होता है। उसके बाद आता है जिला स्तर। जिला स्तर पर सभी जगह जिला शिक्षा अधिकारी होता है। इसके बाद जो आता है वो आता है जिला स्तर का। जिला स्तर, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी होता है। जिला शिक्षा अधिकारी कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी होता है जिला स्तर पर। ठीक है। और जिला शिक्षा अधिकारी है वो क्या कार्य करता है? वो जिला निरीक्षण का कार्य करता है। इसके अधीन सभी सहायक शिक्षा अधिकारी आते हैं। तरते वेतन श्रृंखला, शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, इन सब का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के संबंध में ही होता है। ठीक है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी तरते श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर करने का कार्य इसी के पास होता है। जिले में निरीक्षण का कार्य भी इसी के द्वारा संपादित किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही। और इसके अलावा तरते श्रेणियों का जो शिक्षक होते हैं उसका स्थानांतरण, उसका जो मानदेय वो भी निश्चित करने का कार्य, यानी वो कार्य भी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन आता है। तो जिला स्तर वर्त स्तर के नीचे कौन सा आता है? जिला स्तर। जो जिला स्तर क्या काम करता है? अपने जिले में निरीक्षण का कार्य करता है और विद्यालयों को संचालन करवाने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी का होता है। उसके बाद आता है जिला परिषद स्तर। इसके बाद कौन आता है? जिला परिषद स्तर।
ठीक है। जिला स्तर के बाद कौन सा आता है? जिला परिषद स्तर। जिला परिषदों द्वारा नियंत्रित पंचायत समिति के लिए उप जिला शिक्षा अधिकारी होता है। उप जिला शिक्षा अधिकारी होता है जो पंचायत के अधीन होता है। उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी होता है जो पंचायत स्तर पर कार्य का निरीक्षण और संचालन का काम करता है। ठीक है। तथा इसके अधीन सहायक व उप जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विस्तार अधिकार होते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत स्तर। इसके बाद कौन आता है? ब्लॉक पंचायत स्तर। ब्लॉक पंचायत स्तर जिस पर बीओ बैठता है। पंचायत स्तर प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए प्रकृति और मूल्यांकन उसका संचालन राज्य सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर के ग्रामीण विद्यालयों के लिए जिला परिषद के स्थानीय प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे इस परिषद का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। यानी इस कार्य जिला परिषद का कार्य भी ब्लॉक शिक्षा यानी पंचायत स्तर पर जो भी ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक विद्यालय हैं उसका विस्तार करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनके कार्य को संचालन करने के लिए जिला परिषद का काम भी किसको दे रखा है? ब्लॉक पंचायत स्तर को दे रखा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली जो संस्था है वो होती है ब्लॉक पंचायत स्तर, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और मूल्यांकन करना है। यहाँ उप जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विस्तार अधिकारी कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? उप शिक्षा अधिकारी। इसको क्या कहते हैं? उप शिक्षा अधिकारी। उप शिक्षा अधिकारी, या यूँ मान के चलो कि उप शिक्षा जिला अधिकारी। ठीक है। इसके अधीन रहकर ही कार्य का संचालन किया जाता है। ठीक है। जिससे शिक्षा विस्तार अधिकारी भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मान के चले तो जिला शिक्षा विस्तार अधिकारी। शिक्षा विस्तार अधिकारी। ठीक है। जो प्राथमिक स्तर के एजुकेशन के लिए अपना सिस्टम बना रखा है। तो अगर इस कड़ी को देखें तो ये कड़ी एजुकेशन की ग्रामीण क्षेत्र यानी प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च जो स्नातक स्तर की कार्यशालाएं हैं उन तक की ये सिस्टम बना रखा है किसी भी राज्य में। यानी प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का एजुकेशन में सिस्टम बना रखा है कि सबसे ऊपर क्या है? शिक्षा सचिवालय है, जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होता है इसको बोलते हैं शिक्षा आयुक्त या शिक्षा सचिव। ठीक है। जिसमें मुख्य होता है शिक्षा मंत्री होता है, राज्य शिक्षा मंत्री होता है, शिक्षा कमिश्नर सचिव होता है, उप शिक्षा सचिव होता है, सहायक शिक्षा सचिव होता है, ग्रुप ऑफिसर होता है और विभागीय सेक्शन ऑफिसर होता है। उसके बाद जो आता है वो आता है सबसे शिक्षा सचिवालय के बाद अगर कोई आता है तो वो आता है शिक्षा निर्देशालय। कौन सा आता है? शिक्षा निर्देशालय। शिक्षा निर्देशालय में इसको क्या कहते हैं? शिक्षा सचिवालय के द्वारा जो कार्य संचालित होते हैं उन कार्यों को संचालन व क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? शिक्षा निर्देशालय करता है। और शिक्षा निर्देशक राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता है। राज्य का सबसे उच्च अधिकारी अगर किसी को मान के चले तो वो शिक्षा का सबसे उच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? शिक्षा निर्देशालय निर्देशक होता है, जिसको कार्यपालिका संस्था के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार और विद्यालय के मध्य जोड़ने का जो कड़ी का काम करता है वो कौन करता है? शिक्षा निर्देशालय करता है। शिक्षा निर्देशालय के नीचे वर्ग क्षेत्रीय अधिकार आता है। वर्ग क्षेत्रीय अधिकार होता है उसको सुप्रीडेंट बोलते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्य करता है, जिला परिषद स्तर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्य करता है और ब्लॉक पंचायत स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विस्तार अधिकारी कार्य करते हैं। जो प्राथमिक स्तर की जो स्कूलें होती हैं, जो विद्यालय होती हैं उनके निरीक्षण के लिए, या जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय होती हैं उनके निरीक्षण का कार्य ब्लॉक पंचायत स्तर की शिक्षा अधिकारी के द्वारा संभव है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रशासनिक ढांचा निर्देशालय का स्वरूप। निर्देशालय प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा कैसा है निर्देशालय का वो देखेंगे किस प्रकार का ढांचा है। पहला है निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा,
निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आता है निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा। एक तरफ देखो तो निर्देशालय माध्यमिक, यह है प्रारंभिक का और यह है माध्यमिक का। तो प्रारंभिक निर्देशालय में होता है वो निर्देशक या आयुक्त होता है, एक होता है आयुक्त, ठीक है, प्रारंभिक का, प्राथमिक का, ठीक है। इसमें होता है वो भी होता है निर्देशक या आयुक्त, ठीक है, निर्देशक या आयुक्त। उसके बाद जो होता है वो आता है अति निर्देशक, अति निर्देशक। अति निर्देशक के बाद आता है उपर निर्देशक, निर्देशक, अति निर्देशक, उपर निर्देशक। उसके बाद आता है संयुक्त निर्देशक, संयुक्त निर्देशक जो होता है प्रशासनिक, प्रशासन, संयुक्त निर्देशन, प्रशासन, संयुक्त निर्देशन, प्रशिक्षण, संयुक्त निर्देशन, संयुक्त, इसको बोलो प्रशिक्षण। क्या करता है? प्रशिक्षण का काम। उसके बाद आता है संयुक्त निर्देशक प्राथमिक, संयुक्त निर्देशक प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद आता है उप निर्देशक प्रशासन, उप निर्देशक, ये होता है प्रशासन। कौन होता है? प्रशासन। उसके बाद आता है उप निर्देशक, संयुक्त निर्देशक, उप निर्देशक, उप निर्देशक। इसमें आता है प्राथमिक, इसमें भी कौन आता है? प्राथमिक। उसके बाद आता है उपनिर्देशक जो योजना बनाता है, उपनिर्देशक योजना, ठीक है। उसके बाद आता है उपनिर्देशक कनिष्ठ, कनिष्ठ, निर्देशक कनिष्ठ, उपनिर्देशक समाज शिक्षा, उप निर्देशक, इसमें आता है समाज शिक्षा। कौन आता है? समाज शिक्षा। उपनिर्देशक समाज शिक्षा, उपनिर्देशक खेलकूद, उप निर्देशक खेलकूद, इसमें कौन आता है? खेलकूद उपनिर्देशक। उसके बाद आता है पंचायत शिक्षा विभागीय परीक्षा, पंचायत विभागीय परीक्षाएं, परीक्षाएं, ठीक है। ये इनका ढांचा है। किसका है? निर्देशालय प्रशासनिक ढांचा। निर्देशालय प्रशासनिक ढांचा में ये प्रारंभिक स्तर का है, ये माध्यमिक स्तर का है। तो प्रारंभिक स्तर में सबसे ऊपर होता है आयुक्त, आयुक्त या सचिव। उसके बाद अति निर्देशक आता है, उसके बाद संयुक्त निर्देशक आता है, फिर संयुक्त निर्देशक प्राथमिक आता है, फिर उपनिर्देशक प्राथमिक आता है, फिर उपनिर्देशक कनिष्ठ आता है, और परीक्षा कराने वाला पंचायत स्तर का स्तर आता है। इसमें आयुक्त आता है, जिसमें निर्देशक के नीचे कौन आता है? आयुक्त। फिर उसके ऊपर आता है उपर निर्देशक आता है, फिर संयुक्त निर्देशक आता है जो प्रशिक्षण का कार्य करवाता है, फिर उपनिर्देशक जो प्रशासनिक का काम करवाता है, फिर उपनिर्देशक आता है जिसको योजना का कार्य संचालित करता है, उपनिर्देशक सामाजिक शिक्षा के बारे में सोचता है, और उसके बाद आता है खेलकूद का कार्य संचालन। तो ये निर्देशालय के क्या है? प्रशासनिक ढांचे हैं जिसमें अधिकारियों का कार्य संचालन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके शिक्षा सचिवालय से लेकर प्रशासनिक जो निर्देशालय है उनका ढांचा आपने इस वीडियो में अध्ययन किया।
उसके आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो शिक्षा विभाग का ढांचा करेंगे, यानी शिक्षा विभाग में किस किस प्रकार की संरचना बना रखी है। तो इन्हीं को दोबारा हम देखेंगे। इनका ये तो यहाँ तक का चार्ट आपने समझ लिया होगा। राज्य में इस प्रकार की शिक्षा जो कार्यालय है, शिक्षा का जो सचिवालय निर्देशालय है, उसमें इस प्रकार का ढांचा या इस प्रकार की संरचना स्थापित की गई है। ठीक है, तो अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे हम शिक्षा विभाग का ढांचा कैसा है, शिक्षा विभाग में किस किस प्रकार के कार्य संचालित किए जाते हैं, किस प्रकार का सिस्टम है, प्रशासनिक, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक है, इस प्रकार में किस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।